मैं पंजाबी हूँ, लेकिन हम बुज़दिल गद्दार हैं। सारे नहीं मेरे ख्याल से, मतलब देखो पंजाबी जो सिख कम्युनिटी है, जो मतलब अगर बात करें वो भी एक खित्ता था पंजाब का, वो काट के अलग कर दिया। मैं पाकिस्तानी पंजाबी की बात कर रहा हूँ, ये जो लड़ने वाले जो दलेर लोग हैं उन्हें साइड पे कर दिया। इनको समझ गए होंगे जनरल कंपनी को, ये था कि इनको तो हम संभाल लेंगे, ये कबूतर है, इनको तो हम संभाल लेंगे, इनको साइड पे करो, देख लेंगे। और लेकिन ये कहीं ना कहीं 76 साल संभाला। अगर देखा जाए तो इंडिया में लोग आपको पूरा मुसलमान नहीं समझते। वो कहते हैं यार ये तो या लालच में मुसलमान हुए या डर के मुसलमान हो गए, पता नहीं किस किस्म के मुसलमान है। यहाँ पे आपको ये कहा जाता है, उधर वो भी नहीं आपको मानते। वो कहते हैं यार ये तो खुद कन्वर्ट हुए हैं 2-4 साल पहले, इनको पता क्या इस्लाम का। ये मुसलमान का गला काट रहा है, क्यों? सिर्फ इसी वजह से कि हम एक उस पे दीन पे इकट्ठे नहीं हैं। ये इस्लाम पे, ये हर एक का तो अपना इस्लाम है। जो कोई आता है वो कहता है कोई दाढ़ी रख लो, कोई ऐसे कर लो। कभी कुछ कहते हैं दाढ़ी के नाम पे कत्ल भी हो जाते हैं, आपने अक्सर सुने हैं। क्या आप समझते हैं आज़ादी किसको मिली थी? इंडिया को अंग्रेजों से मिली थी या हमें मिली थी? इंडिया को मिली थी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपको याद होगा जब अंग्रेज हमारे पे रूल करते थे तो हिंदुओं ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। उस वक्त नो डाउट के बहुत मुसलमान भी थे जो हमारे साथ लड़ते थे, लेकिन अगर आप मेजोरिटी चेक करेंगे ना तो उस वक्त मुसलमान सब एक ही काम में लगे हुए थे, कैसे हम अपना देश अलग बनाएं। और इसलिए उन्होंने क्या काम किया था कि वो अंग्रेज़ों की चाटुकारिता में लग गए थे। इनके बड़े बड़े नेता जो थे वो अंग्रेज़ों की गुलामियाँ करते थे, उनके कुत्ते धोते थे और वो भड़काते थे, मुखबरियाँ करते थे। उन्होंने बहुत गद्दारियाँ की हैं हमारे साथ, तभी तो उन्होंने को अंग्रेज़ों ने जाते जाते अलग मुल्क बना के दिया है। ये खुद अपने मुंह से आपने भी सुना होगा, कई बार पाकिस्तानी भी बोलते हैं और इतिहास भी गवाह है। हिंदू भारतीय बड़े लड़ाके थे, वो तब से लड़ते आ रहे हैं। वो तो मुगलों से भी लड़ते आ रहे हैं, ये तो कभी लड़े ही नहीं। ये तो डर डर के, इन्होंने जो डरपोक थे उन्होंने सलवारें पहन ली डर के। आप जानते हैं, ये भी इतिहास है, ये सब लिखा हुआ है, इसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। अब पाकिस्तान बन गया। अब जब से पाकिस्तान बना है ये तो खुश हो गए थे, बहुत खुश थे कि जी चलो जी हमारे एक अलग से मुल्क हो गया, ये सब कुछ हो गया। अब ये वहाँ पहुँच गए हैं। दोस्तों, वहाँ पहुँच के जो इनके साथ हुआ है वो इनके कर्मों की सज़ा है। आप जब ये पूरी वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा आज पाकिस्तानी कितने दुखी हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ हमारा दोबारा से मिलन हो जाए, हम दोबारा से हिंदुस्तान पहुंच जाए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हिंदू कितने खुश हैं और जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए वो हिंदुओं के साथ रह के कितने खुश हैं। वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद बात करते हैं। पाकिस्तान में जो इस टाइम सिचुएशन है, आए दिन हम देख रहे हैं, कभी बलूचिस्तान में कोई अटैक होता नजर आ रहा है, कभी केपीके में कोई अटैक होता नजर आ रहा है, और ज्यादातर जो उनसे है कभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ज्यादातर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो कह लें चेक पोस्ट है या ऐसी जगह हैं वहां पे जाके ये अटैक होते नजर आते हैं। क्या समझते हैं इसका जिम्मेदार कौन है आपके ख्याल? हम इसका जिम्मेदार मैं समझता हूँ कि 75 साल से जो काबज है वो अब तो, पहले तो पता ही नहीं था, अब तो सबको पता चल चुका है। क्या कि पाकिस्तान में जो भी कुछ होता है हमें 75 साल से ये बस बता दिया जाता है ये बाहर के कंट्रीज हैं जो करवा रहे हैं, अमेरिका करवा रहा है, कभी हम इंडिया का बहुत नाम लेते हैं जी, जो भी अटैक हुआ वो इंडिया करवा रहा है। अब तो इधर तक नौबत आ गई है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे टीटीपी है और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खुद जिम्मेदारी एक्सेप्ट करती हैं, फिर भी हम कहते हैं नहीं इनके पीछे इंडिया है। क्या कहेंगे, हम दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, क्या अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत नहीं है? ऐसे एक तो नफरतें बढ़ती हैं, रिलेशन भी खराब होते हैं। सच बताऊं जी सच जो महसूस किया है, जो महसूस किया है, मैं समझता हूं कि ये हमारे जर्नल कंपनी है। बात ये है कि आई लव यू इन्होंने खुद ही खत्म किया। नहीं तो प्यार तो हर कोई करता है। हम तो गाड़ी गुजर रही होती तो खड़े होकर सलाम करते थे, मेरा ख्याल जनाजा गुजरा हो तो नहीं खड़े होते थे, ये गुजरते तो खड़े हो जाते थे। ये बेचते हैं, जैसे मजहब के नाम पे बेचना या फिर दूसरा मुखालिफ दुश्मन, वो दुश्मन नहीं बनाया जाता। वो किसी ने अच्छा कहा कि चौकीदार, अगर उधर हमारा ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो इनका चूल्हा कहाँ से चलेगा। चौकीदार फिर रखने की जरूरत ही नहीं है। दहशतगर्दों को नहीं रोक सकते, स्मगलरों को नहीं रोक सकते, कहते जी हम स्मगलिंग रोकेंगे। ओ भाई जहाँ से होती वहीं पे बैठा कौन है? मैं तो नहीं बैठा, आप बैठे हैं। कौन बैठा? ना मैं बैठा हूँ ना वो बॉर्डर पे होती है, और बॉर्डर पे तो सबको पता है। इंडिया करता है क्या? इंडिया से जो हवा चलती है वो आके करती है। लेट्स सपोज अगर इंडिया करता है तो इन केस करता है, क्या वो इंडिया से हवा चलती, वो तो दरख्त के पत्ते गिराती है। अगर कोई बंदा निकलता तो वो कहाँ से निकलता? कौन बैठा है? मैं बैठा हूँ या आप बैठे हैं? कौन बैठा है?
ठीक हो गया। और फिर हम कहते हैं कि नंबर 1 भी हम है। नंबर 1 भी हम हैं। और जो कर रहे होते वो अंदर से कर रहे, उनके बंदे नहीं आके करते, हम खुद कर रहे और हम बिकाऊ माल है। जहाँ पे लोगों को तालीम से दूर किया जाएगा वहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ यहाँ की आवाम जो है वो आटा, घी, चीनी, बिलों और इन पेट्रोल के मामलात में ही उलझी हुई है। कोई सर उठा के इधर उधर नहीं देख सकता। अगर आज प्रोटेस्ट के लिए मुझे कहीं जाना पड़ेगा तो मैं सोचूंगा कि यार अगर मैं यहाँ चला जाता हूँ तो मुझे जो 2000 रुपया डेली वेजेस का मिलना है तो मैं वो नहीं कमा पाऊंगा। अगर वो नहीं कमाऊंगा तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, सही बात। जिसकी वजह से मैं प्रोटेस्ट पे नहीं जाऊंगा। ये मेरी मजबूरी बन गई है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने लोगों को इन चीजों में ऐसा फंसा के रख दिया है कि हम कुछ और सोच ही नहीं सकते। क्या आप समझते हैं आजादी किसको मिली थी? इंडिया को अंग्रेजों से मिली थी या हमें मिली थी? इंडिया को मिली थी, हम तो अब भी गुलाम हैं। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को या तो चाइना के हवाले कर दें या इंडिया को वापस दे दें। वो कम से कम इसको अच्छे तरीके से तो लेके चलेंगे। जी पाकिस्तान को तो आगे बढ़ाना है, लेकिन जब तक ये आपस की तफरकेबाजी ख़त्म नहीं ना होगी। देखिए इंसान इंसान का गला काट रहा है। बाहर के ममालिक जो हैं उनमें कोई ऐसा सीन नहीं है, ठीक है ना। ये मुसलमान का गला काट रहा है, क्यों? सिर्फ इसी वजह से कि हम एक उस पे दीन पे इकट्ठे नहीं हैं। ये इस्लाम पे ये हर एक का तो अपना इस्लाम है। जो कोई आता है वो कहता है कोई दाढ़ी रख लो, कोई ऐसे कर लो। कभी कुछ कहते हैं दाढ़ी के नाम पे कत्ल भी हो जाते हैं, आपने अक्सर सुने हैं। अफ़गानिस्तान में आपने देखा नहीं क्या हुआ? उन्होंने कहा जिसने ख़त नहीं रखी उसका सर कलम हो गया, या जिसको औरत तक को तो कोड़े मार दिए हैं। वो एक वीडियो भी वायरल हुई थी, शायद आपने देखी होगी, राइट। जो सिर्फ ये चाहते हैं कि अपने मतलब का दीन ये कि जो हम के वो होए। भारत के एक आगे निकलने की वजह वो कोई उनमें वो तफरकेबाजी नहीं है, ठीक है। उधर हर मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। वो कमज़ोर पूरी दुनिया को वैक्सीन डिलीवर की, वो भी फ्री में। वेरी राइट, वो कर सकता था क्योंकि उसके पास इतने वसाइल थे। लेकिन हमारे पास अपने लिए वसाइल नहीं है। हम अपने लोगों को पूरा कर दें, अपने लोगों को खाना खिला दें, अपने लोगों को कपड़ा दे दें, अपने लोगों के सर पे छत रख दें, हमारे लिए ये वर्ड है। अगर देखा जाए तो इंडिया में लोग आपको पूरा मुसलमान नहीं समझते। वो कहते हैं यार ये तो या लालच में मुसलमान हुए या डर के मुसलमान हो गए, ये पता नहीं किस किस्म के मुसलमान है। यहाँ पे आपको ये कहा जाता है, उधर वो भी नहीं आपको मानते। वो कहते हैं यार ये तो खुद कन्वर्ट हुए हैं 2-4 साल पहले, इनको पता क्या इस्लाम का पता। दुनिया में जलील हो रहे हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं। आखिरत में जलील होंगे कि हम अच्छे मुसलमान नहीं थे। तो इधर भी जूते हैं, ऊपर भी जूते हैं। हम बिक जाते हैं, बिकते हुए नजर आते हैं। कुछ लोगों को नजर नहीं आते, कुछ लोगों को नजर आ जाते, वो कहते हैं जी अमेरिका करवा रहा है। बिकते हैं ना। इस जो करते हैं उनको वीजे भी मिलते हैं, सब कुछ सिक्योरिटी भी मिलती है। मेरे जैसा बंदा आवाज उठाएगा अगर करेगा तो उसको वैसे कुचल दिया जाएगा। मैं पंजाबी हूँ लेकिन हम बुज़दिल गद्दार हैं। सारे नहीं मेरे ख्याल से, मतलब देखो पंजाबी जो सिख कम्युनिटी है, जो मतलब अगर बात करें वो भी एक खित्ता था पंजाब का, वो काट के अलग कर दिया। मैं पाकिस्तानी पंजाबी की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया, ठीक है। उन्होंने पूरी साइकी साइंस के साथ किया। ये जो लड़ने वाले जो दलेर लोग हैं उन्हें साइड पे कर दिया। या लड़ने वाले थे बांग्लादेशी, बंगाली, उनको अलग कर दिया। इनको समझ गए होंगे जनरल कंपनी को ये था कि इनको तो हम संभाल लेंगे, ये कबूतर है, इनको तो हम संभाल लेंगे, इनको साइड पे करो, देख लेंगे। और ये कहीं ना कहीं 76 साल संभाला। तो दोस्तों ये है असलियत। वहाँ की जो आर्मी है, मिलिट्री है, उन्होंने तो 70 साल के अंदर लगभग 40-50 साल तो उन्होंने रूल किया है और इनडायरेक्टली वही रूल करते आ रहे हैं। उन्होंने क्या काम कराया है कि लूटो खसोटो और बाहर अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाओ और ऐश करो। और ये जितने भी पाकिस्तानी थे इनको बर्बाद करते चले गए, तबाह करते चले गए। इनको पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, कोई इनोवेशन नहीं है, कोई तरक्की नहीं की, कुछ नहीं किया। पूरा मुल्क इन्होंने बर्बाद कर दिया। जो बचा खुचा है वो बेच रहे हैं धीरे धीरे, वो भी अपने आप समेटते जा रहे हैं। अब जो बोलता है उसको उठा कर ले जाते हैं, वो गायब हो जाता है। अगर वो मिल भी जाता है तो उसका वो हाल करके छोड़ते हैं कि वो ज़िंदगी भर कोई बोलने लायक ही नहीं रहता। तो पाकिस्तान के अंदर डर का इतना माहौल है। आज पाकिस्तानी ये बात अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं कि तब तो हम बच गए थे किसी तरीके से, क्योंकि हिंदू लड़े थे हमारे साथ। आज हमें कोई बचाने वाला नहीं है। आज इनको पता लग गया है कि ये कितने कायर हैं, कितने डरपोक हैं। ये शुरू से ही डरपोक थे दोस्तों। अगर ये डरपोक हमारा तब भी साथ दे देते तो हम 1857 में उठा के फेंक देते,
1857 से इन्होंने गद्दारी शुरू की थी हमारे साथ, जो हम आप तक भुगत रहे थे। 1947 में इन्होंने देश ले लिया, लेकिन दोस्तों कर्म है ना, कर्म तो आएंगे ही सामने। अब इनका कर्म इनके सामने आ गए हैं, अभी खुद भुगत रहे हैं। आपको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।